हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज का टॉपिक है आर्टिकलशिप इन अ स्मॉल फर्म। सो इज इट गुड और बैड? तो काफ़ी लोग कंसर्न्ड है, काफ़ी लोग मैसेज करते हैं यार कि मुझे हर किसी को बिग फोर्स नहीं मिलता या हर किसी को मिड साइज फर्म्स भी नहीं मिलता। बट स्मॉल फर्म कितना ज़्यादा सही है या कितना ज़्यादा खराब है, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एक तो माइंड से क्लैरिटी हो कि अगर मैं यहाँ पर चला ही गया या यहाँ पर मैं अभी अगर काम कर ही रहा हूँ, तो मैं क्या ही नुकसान कर रहा हूँ अपना, मतलब क्या मैं नहीं सीख पा रहा हूँ। ठीक है। सो इसको डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि बिग बिग फोर्स में आप क्या सीखते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग है, बिग फोर में अगर देखा जाए तो इंसान थोड़ा स्पेशलाइज्ड होता है। ठीक है। लाइक अगर वो स्टैट कर रहा है तो स्टैट करेगा, इंटरनल कर रहा है तो इंटरनल करेगा, और टैक्स कर रहा है तो टैक्स करेगा। ठीक है। एंड यहाँ पर यहाँ पर थोड़े कंपनी के साइजेस बिग रहेंगे। ठीक है। मतलब कि इट कैन बी 40,000 करोड़ कंपनी ऑल्सो। ठीक है। जिसका आप ऑडिट कर रहे होंगे। ठीक है। एंड एक आर्टिकल को, द थिंग इज, लेकिन यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट ये रहेगा कि अ, आपका आप कुछ एक दो इंडस्ट्रीज या दो तीन इंडस्ट्रीज में ही रहेंगे। ठीक है। बिकॉज ऑल पार्टनर्स आर डेजिग्नेटेड विद इंडस्ट्री वाइज। ठीक है। तो सब तरह का इंडस्ट्री ऐसा नहीं है, बहुत तरह का डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज आपको एक्सपोजर मिल सकता है। और या फिर अगर मिल भी गया तो आप 4 to 5 क्लाइंट्स पे ही कंसेंट्रेटेड रहेंगे, मतलब मेजरली। ठीक है। जनरली ऐसा ही फीडबैक्स आता है कि पूरा 2-3 साल जो है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक बड़ी कंपनी जैसे 40,000 करोड़ की कंपनी में इसमें इतना सारा काम होता है। 4 बार तो एलआर के लिए, 3-4 बार एलआर हो जाता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर सर्टिफिकेशन वर्क्स होता है। सो आपका वो जो क्लाइंट एक्सपोजर जो होता है, मेजर 4-5 क्लाइंट्स होता है। बट ऑब्वियसली आप धीरे धीरे फॉर द टाइमिंग आप सब कुछ एक स्टैट ऑडिट में बहुत स्पेशलाइज तरीके से सीखते हैं। और इसमें एक एडेड ये होता है कि आप बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन, फिर प्लानिंग, ये सब चीज बहुत अच्छे से सीखते हैं। प्लानिंग कैसे करना है, मटेरियलिटी कैलकुलेशन। ठीक है। मटेरियलिटी के बेसिस में कैसे डिराइव होता है, मटेरियलिटी के बेसिस में फिर कैसे ऑडिट प्लान बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है। बट दिस इज व्हाट यू लर्न इन अ बिग फोर। ठीक है। नाउ कमिंग टू, इफ यू, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हम लोग एक स्टैट सीख रहे हैं, लेकिन बहुत स्पेशलाइज वे में सीख रहे हैं, बहुत कुछ ही सीख रहे हैं इसके अंदर। मतलब कि बहुत इसमें एडेड एडवांटेज होता है कि हम बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन सीखते हैं, प्लानिंग कैसे कर रहे हैं ऑडिट्स को, मटेरियलिटी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, जो कि मिड साइज में नहीं होता है जनरली बहुत ज्यादा। ठीक है। और प्लानिंग होता है, और उसके साथ साथ और कंपनीज का साइज बड़ा होता है। लेकिन इसमें का ड्रॉबैक्स होता है कि, मतलब ड्रॉबैक तो नहीं बोलेंगे, अगर आप कहीं से भी ऑडिट सीख रहे हैं तो सीख रहे हैं, 4 to 5 क्लाइंट्स का आपको एक्सपोजर मिल जाता है अच्छे तरीके से, बड़े के, वो भी सिस्टमेटिकली मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में गए और पहले तो आप कुछ कुछ एरियाज ही देखेंगे, चाहे तो एक्सपेंस देखेंगे, स्टैट्यूज देखेंगे, फिर एसेट्स देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे मूव होके दिखता है। बट अगर बात करें, मतलब कि, सो ऐसा है। आगे थोड़ा बात करते हैं अगर मिड साइज की, तो मिड साइज में क्या होता है कि एक तो हो गया कि टैक्सेशन वैक्सेशन जो हो गया, वो तो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट ही होता है, टैक्सेशन और टैक्सेशन का। अगर आपका थोड़ा सा अच्छा हुआ उस कंपनी में, कुछ क्लाइंट्स हुए, तो आपको थोड़ा बहुत आपको स्टैट भी मिल जाएगा, इंटरनल भी मिल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं होता है कि एक पार्ट, मतलब कि आप सिर्फ 2-3 टाइप का इंडस्ट्रीज हो सकता है, इंडस्ट्री का मिक्सचर्स बहुत सारा डिफरेंट हो सकता है। आपका कंपनीज का टर्नओवर, ऐसे बड़े भी कंपनीज होंगे एक दो जो 40-50,000 करोड़ होंगे। बट 2,000 करोड़, 300 करोड़, 2,000 करोड़, 300 करोड़, और कुछ कुछ थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है। और 10,000 करोड़ तक भी जा सकता है। ठीक है। द टर्नओवर विल बी लाइक दैट। और इसमें एक बस बिग फोर से अगर मैं कंपेयर करूं, तो इसमें एक एडेड एडवांटेज हो सकता है कि आपको स्टैट और इंटरनल दोनों का एक्सपोजर, अगर उस कंपनी में अच्छा कुछ है, तो आपको दोनों का मिल सकता है। यहां पर भी मिल सकता है, लेकिन आपको फिर डिपार्टमेंट पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, राइट? मतलब कि यू हैव टू शिफ्ट टू अदर डिपार्टमेंट। बट इधर मिल जाता है। इधर पर आपको क्लाइंट्स भी कुछ मे बी थोड़ा ज्यादा हैंडल करने को मिलेगा, छोटी कंपनीज होती है, और थोड़ा डिफरेंट, और थोड़ा इधर शफल भी आप कर सकते हैं। एक बार इस पार्टनर के अंडर काम कर रहे हैं, कभी उस पार्टनर के काम उसका काम कर रहे हैं। सो आपको ये हो जाता है। और बट द थिंग इज, हाँ, और आप जो थोड़ा बहुत अगर लैक करेंगे, तो थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन में आप थोड़ा सा लैक कर सकते हैं, प्लानिंग में, जैसे कि जहां जो जो यहाँ पर मैंने एडवांटेजेस दिखाया था, प्लानिंग में और थोड़ा मटेरियलिटी में, कैलकुलेशन वैल्कुलेशन में। बट अदरवाइज इफ यू सी,
दोनों को एक जैसा ही नॉलेज मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर मिड साइज से कोई कर रहा है तो उसको ऑडिट नहीं आता है बहुत अच्छे से, उसको मैं तो इक्वल आता है, मतलब कि कोई भी कमी नहीं है। उल्टा बहुत ज्यादा ये होता है कि बिग फोर्स में क्या होता है कि क्योंकि मटेरियलिटी कैलकुलेट होता है, सो मटेरियलिटी के बेसिस में बहुत सारे जीएल्स, छोटे छोटे जो जीएल्स होते हैं वो बहुत क्लीन नहीं रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग मटेरियलिटी के बेसिस में वो सब ज्वेल्स को छोड़ देते हैं। बट मिड मिड साइज में आप कभी ऑडिट करने जाना जिसका प्रीवियस ऑडिटर बिग फोर हो और उसका आप अकाउंट्स देखना, उसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे गलती लगेंगे, मिलेंगे। ऑल्दो वो मटेरियल नहीं होंगे बट देयर विल बी मिस्टेक्स, ओके। बट मिड में क्योंकि हम लोग इतना मटेरियलिटी नहीं कैलकुलेट करते बहुत ज्यादा, तो जितना पॉसिबल हो सकता है देखा जाता है। एंड ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, मतलब ऑडिट का नॉलेज में और कहीं से कहीं नहीं कम होगा। अगर अगर एक मिड साइज से कोई बंदा ऑडिट करके जाके फ्यूचर में किसी फाइनेंशियल्स को ये करता है, मतलब फाइनेंशियल्स को एक इसमें एश्योरेंस देता है, तो उस वो भी करेक्ट एश्योरेंस ही देगा और बिग फोर से भी किया हुआ बंदा भी करेक्ट एश्योरेंस देगा। सो मतलब कुछ कुछ एडवांटेज, जैसे मैं बोला डॉक्यूमेंटेशन है, प्लानिंग है, थोड़ा बहुत मटेरियलिटी सीखने मिलता है, बट यहाँ पर कुछ थोड़ा थोड़ा और थोड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री मिल सकता है, आप थोड़ा सा इंटरनल में भी घुस सकते हो, ठीक है। पॉसिबल हुआ तो थोड़ा बहुत छोटा स्केल में टैक्सेशन का काम कर सकते हैं अगर थोड़ा लीन पीरियड रहा तो, ठीक है। अब द मेन मेजर कंसर्न इज कि बिग फोर और मिड में तो सब कुछ एडवांटेजेस है, एडवांटेज दिख रहा है, तो स्मॉल फर्म में तो फिर मतलब क्या, तो स्मॉल फर्म में क्या कुछ नहीं होगा? तो स्मॉल फर्म में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर पहले अगर ऑडिट की बात करें सपोज, तो मे बी ऑडिट का जो साइज होगा, कंपनीज का साइज, वो 100 से 100 करोड़ हो जाएगा, 1 से 100 करोड़ के बीच में होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, इससे कम का भी साइज का हो सकता है। बट आपको ये समझना है कि कंपनी का साइज अगर 50 करोड़ हुआ, 100 करोड़ हुआ या 50,000 करोड़ हुआ, ऑडिट प्रोसीड्यूर तो सब में सेम तरीके से ही लगाएंगे। पीपी उसका भी पीपी होगा, इसका भी पीपी होगा, उसका भी पीपी होगा, तीनों का पीपी होगा। एक का पीपी शायद 50 करोड़ का होगा, एक का 100 करोड़ का होगा और एक का 10,000 करोड़ का होगा, लेकिन पीपी दिखने का तरीका तो वही रहेगा। और स्टैट ड्यूज और जो भी जितना भी फाइनेंशियल्स में है, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत बार होता है कि हम लोग बड़ा बड़ा ऑडिट्स देख लेते हैं और लिमिटेड रिव्यूज करके आते हैं, बट आप एक ऑडिट सबसे अच्छा तभी सीख पाते हैं जब आप पूरा एक अकाउंट्स को फुल क्लोज खुद से करते हैं, मतलब योर द होल बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स, ये पूरा सर पूरा आपके ग्रिप में रहता है। और जब आप वो फुल एक पूरा ऑडिट को पूरा क्लोज कर देते हैं तो आप माना जाता है कि आप यार अच्छे ऑडिटर है, बिकॉज पूरा ऑडिट क्लोज करने सबको नहीं मिलता है, मतलब कि इनफैक्ट मतलब देयर इज अ हाई नॉट मच चांस, क्योंकि बिग फोर में भी आप एक एरिया वाइज ही आप करते जाएंगे, कभी आप फिक्स एसेट कर रहे होंगे, कभी आप कंटीजेंट लायबिलिटी कर रहे होंगे और कभी आप डेटर्स कर रहे होंगे। सो डू नॉट जस्ट गो फॉर लाइक कि बड़े कंपनीज में जाके करना है, क्योंकि बड़े कंपनीज में जाके बहुत कुछ सीखेंगे, बड़े कंपनीज में आप जाके एक एरिया सीखेंगे, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करना अपने ऑडिट टेन्योर में कि आप एक छोटा 300-400 करोड़ का कंपनी का फुल लोन्स, एडवांसेस, सेल्स, परचेज, नोट्स, सब कुछ, अगर 100 करोड़ का भी आपने खुद से पूरा सब कुछ क्लोज कर दिया ना, आपका जो लर्निंग होगा वो शायद आपका 10,000 करोड़ का कंपनी में भी नहीं होगा, क्योंकि अब 10,000 करोड़ का कंपनी में भी जाके देख क्या रहे हैं, पीपी देख रहे हैं, देख क्या रहे हैं, स्टैट रिव्यूज देख रहे हैं, देख क्या रहे हैं, कैश बैंक देख रहे हैं, तो उसमें क्या चेंज होने वाला है? प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। इसीलिए मैं बोला कि स्मॉल फर्म में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो अब ऑडिट अगर अगर वहां पर ऑडिट है तो आप सीख तो वही रहे हैं छोटा कंपनी में, और वहां पर आप पूरा एंड टू एंड क्लोज अगर कर दिए उस ऑडिट को तो आपने सीख लिया। फिर कंपनी का साइज 100 से अगर 1000 भी हो जाता है तो हम फिर भी ऑडिट कर लेंगे, क्योंकि हमको ऑडिट करना आता है, और 10,000 भी हो जाता है तो फिर भी हम ऑडिट कर लेंगे, ठीक है। खाली मैं थोड़ा बहुत ये नहीं सीखता कि और प्लानिंग बेटर क्या है, और थोड़ा टूल्स वूल्स यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको टूल्स भी यूज करने मिलेगा, थोड़ा डेटा को एनालिस, क्योंकि कंपनी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है तो कुछ कुछ डेटा एनालिटिकल टूल्स यूज करते हैं जिससे कि वो चीजों को और जल्दी फाइन ट्यून करके पकड़ते हैं, कुछ कुछ चीजों को जो कि मतलब कि फोर्स होता है। जैसे हम लोग जब एसएपी में भी दिखा रहे थे कि डब्ल्यू एंट्रीज क्या होता है, आर एंट्रीज, जो भी ऐसे एंट्रीज को जेबी एंट्रीज पास कर दिया गया है, तो ऐसे तो ऐसा नहीं है कि ये टूल्स अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको ऑडिट करना नहीं आता। टूल्स एक इंसान ने ही बनाया, एक दिमाग लगा के बनाया कि ऐसे ऐसे एंट्रीज को पकड़ना है मेरे को। तो जैसे कंजम्पशंस में, जैसे मैं आप मेरा एसएपी का वीडियोस देखेंगे तो कंजम्पशन में जैसे कि डब्ल्यू एंट्रीज होता है, और उसके बाद अगर कोई मैनुअल एंट्री मार दिया, मतलब कि वो इन्वेंट्री के थ्रू रूट नहीं हुआ,
इन्वेंट्री के थ्रू मटेरियल रिजर्वेशन करके नहीं हुआ, तो अगर कोई ऐसे एंट्रीज दिख रहा है, मतलब ये सब मैनुअल एंट्रीज है, तो ये सब टूल से वो लोग पकड़ लेते हैं कि ये चीज को मेरे को आइडेंटिफाई करना है। सो द आइडिया इज दैट कि आप बिग फोर में भी ऑडिट सीखते हैं, यहाँ भी ऑडिट सीखते हैं, और अगर अगर यहाँ पर आपको ऑडिट मिलता है तो ऑडिट ही सीखते हैं, तो आप ऑडिट तो सीख लेते हैं, ठीक है। बट अभी एडेड क्या है, ठीक है, यहाँ पर एडेड होता है आपको मे बी थोड़ा सा टैक्सेशन का वर्क मिल जाएगा, ठीक है, इंडिविजुअल्स का और छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस का, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारा कंपनीज का काम मिल सकता है, ठीक है, कि कंपनी क्रिएशन करना, ठीक है, और आर जितना भी आरओसीज में जो भी फाइलिंग वाइलिंग है, इधर पर एडेड क्या है, एडेड है कि यहाँ पर एक कुछ कंपनीज का काम आपको मिल सकता है, आरओसी क्रिएशंस का, टीडीएस का, जीएसटी का, छोटे छोटे कंपनीज का। तो ये सब आपका लिए एडेड लर्निंग्स है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब एडेड लर्निंग्स बहुत ज्यादा एडवांटेजियस क्यों है। आप देखो, ये सब जितने बड़े बड़े कंपनीज में आपने ऑडिट सीख के आया, बट ये बड़े बड़े कंपनीज में आप ऑडिट सीख के आके, चाहे वो आपने मिड से सीखा हो चाहे आप बिग से सीखा हो, इधर पर आप दो चीज से अपना नॉलेज को यूज कर सकते हैं। एक, आप इससे आप एज अ बेटर एम्प्लॉय बन सकते हैं किसी कंपनी में जाके, अगर आप ऑडिट में जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप एम्प्लॉय बन के फिर धीरे धीरे पार्टनर बन के जा सकते हैं, या फिर आप मे बी इंडस्ट्री में शिफ्ट हो गए, ठीक है, तो इंडस्ट्री में शिफ्ट हो गए। और बट यहाँ पर जो आप छोटा छोटा जो काम सीखते हैं ना, इसका लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सपोज आज के डेट में मैं, क्योंकि अब देखो बड़े चीज है ही कितना दुनिया में, 50 टॉप 50 कंपनीज ही मार्केट कैप जो होल्ड करती है वो मोर देन 50% है, ठीक है। तो बाकी तो सब स्मॉल 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 हो गए, तो स्मॉल बिजनेसमैन बहुत है, और आज के डेट में जितना स्टार्टअप्स हो रहा है, ये हो रहा है, तो यहाँ पर जो सब अब छोटा छोटा काम सीखते हैं ना, ये टीडीएस का, जीएसटी फाइलिंग्स का, इनकम टैक्स रिटर्न भरना, टीडीएस का रिटर्न्स भरना, स्मॉल बिजनेसमैन का काम आप ले सकते हैं, ठीक है। सपोज अब देखो, मैंने बड़े बड़े कंपनीज का ऑडिट किया, बट एवरी डे या मतलब क्वाइट ऑफन मेरे पास लोग आते हैं, मेरे को बोलते हैं कि अमन तुम ये चीज का जीएसटी रिटर्न फाइल कर दोगे क्या, तुम ये कर सकते हो क्या, तुम कंपनी क्रिएशन कर सकते हो क्या, तुम एलएलपी का ये कर सकते हो क्या। मैं बोलता हूँ एक्चुअल में मैंने नहीं किया है, सो आई हैव टू से दैट नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो यार क्या तुम बड़ा बड़ा ऑडिट किया। सी, इट्स नॉट दैट कि मैंने किया नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं ऑब्वियसली कोशिश करने से इंसान सब कुछ कर पाता है, पढ़ के ऑब्वियसली कर जा पाता है। कितने जन होते हैं तो बिग फोर में जो सब ऑडिट्स ही सीख कर रखते हैं, लेकिन वो लोग जब प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो उसको तो ऑडिट भी करना पड़ता है, ये सारा कंप्लायंसेस का भी काम करना पड़ता है, राइट। बट आज के डेट में मैं एक ऑलरेडी एक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, या फिर सपोज करो मैं एक ऑडिट में ही काम कर रहा हूँ, मेरे लिए एडेड टाइम निकालना ये सब चीज को स्टडी करने के लिए कि कंपनी क्रिएशन कैसे होता है, एलएलपी क्रिएशन कैसे होता है, जीएसटी रिटर्न कैसे फाइलिंग होता है, टीडीएस का रिटर्न्स कैसे फाइलिंग होता है, आई हैव टू प्रिपेयर एडिशनली। एंड फिर उसमें भी मेरे को थोड़ा सा तो डर एक बार लगेगा, क्योंकि मैंने उसको पहले किया हुआ नहीं है। बट जो इंसान ये सारा चीजों को सीखा हुआ रहता है, ठीक है, सो वो क्या है कि एक एम्प्लॉय के तरह, मतलब पहले चाहे वो ऑडिट में कभी बिग फोर में काम करो या फिर इंडस्ट्री में काम करो, उसके साथ ये एडिशनली ये छोटा छोटा काम करके एक रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, ठीक है। सो व्हाट यू आर लर्निंग इज, फॉर मी इट इज अ वेरी बिग एसेट, क्योंकि दुनिया में आपको ऑडिट, बड़ा कंपनी आपको आके एज एन इंडिविजुअल कोई ऑडिट नहीं देगा कि यार 40,000 करोड़ का कंपनी आपके पास आ रहा है और बोल रहा है कि मुझे आपसे ऑडिट करवाना है। बिकॉज बड़े बड़े कंपनीज में तो जॉइंट ऑडिटर्स भी होते हैं, प्लस बड़े बड़े कंपनीज ऑडिट बहुत सारे पार्टनर्स, उसका जो टेंडर्स होता है उसमें बहुत सारा क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स होता है कि आपके कंपनी में 15-16 पार्टनर्स होने चाहिए, आपके कंपनी में इतने नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होने चाहिए, इतने सेमी क्वालिफाइड होने चाहिए, इतने आर्टिकल्स होने चाहिए, देन ओनली बिग ये कम। बट छोटा छोटा काम के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, और इसमें भी कुछ काम ऐसे होंगे जिसमें शायद आपको सीए का ये ना लगे, ठीक है, सीए का एज अ डिग्री ना लगे या सीए का थप्पा ना लगे, और कुछ काम होंगे जहां पर लग सकते हैं। बट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ये जो स्मॉल स्केल स्मॉल स्मॉल जो काम आप करते हैं, दैट इज अ वेरी बिग एसेट। आप तो मतलब अगर आप लोग को ये आता है तो आई तो फील दैट यू आर ऑलरेडी एन एंटरप्रेन्योर, राइट। बिकॉज अगर देखो, ऑब्वियसली यू विल ऑल क्लियर सीएस, बट इफ यू डू नॉट क्लियर सीए ऑल्सो, you can start your business by providing this all kind of services. But whereas when it comes to me or anyone who has only done audit, ठीक है, एंड सपोज उसका सीए नहीं निकलता, एंड तो उसको बस क्या है, उसको एज एन एम्प्लॉय 20,000 बन के काम करना पड़ेगा, बिकॉज उसको तो आता सिर्फ क्या है, ऑडिट आता है। सो
मेरा एक ही चीज समझाने की कोशिश करें कि स्मॉल स्मॉल, और आज के डेट में इतना स्टार्टअप बन रहे, इतना सारा सर्टिफिकेशंस का काम होता है, सर्टिफिकेशन चलिए उसमें सीए का थप्पा लगता है, बट देर आर सो स्मॉल स्मॉल वर्क्स लाइक टीडीएस कंपनी, ये वो है ना, कंपनीज का रिटर्न, पार्टनरशिप फर्म का रिटर्न, मेरा कंपनी क्रिएशन कर दो, मेरा जीएसटी फाइलिंग कर दो, मेरा ये कर दो, ये सब छोटे छोटे में दो तीन हजार करके यू कैन इजिली मेक अ 40-50,000 अर्निंग्स। आपको बस धीरे धीरे अपना चैनल को ग्रो करना पड़ेगा, इनिशियली ऑब्वियसली नहीं होगा बट होगा। इतने आईटी कंपनीज में इतने जन को सैलरी दिया जा रहा है, इतने जन को रिटर्न फाइल करने के लिए ऐसे ही आते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि सारे जगह में बहुत सारा लर्निंग, आई एम नॉट ट्राइंग टू से यू दैट कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिग फोर में काम नहीं करना बेकार है या मिड फर्म में काम करना बेकार है। मैं सिर्फ यही बोलना चाह रहा हूँ कि स्मॉल फर्म में भी काम करना बेकार नहीं है, वहां पर भी आप बहुत कुछ सीखते हो एंड बहुत कुछ ऐसा सीख लेते हो कि जो कि वही जो बहुत बड़ा एसेट बन सकता है आपके लिए। सो इफ यू आर वर्किंग, डोंट गेट वेरी डीमोटिवेटेड कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। मेरे लिए तो आप मेरे से बहुत ज्यादा जानते हो, बिकॉज मेरे लिए फ्रॉम मी, अब तो यार आप तो अर्निंग जनरेट कर सकते हो। मैं तो अगर आज के डेट में अगर एम्प्लॉय हूँ और अगर मैं जॉब छोड़ दूं तो मेरे को तो आता क्या था, सिर्फ ऑडिट ही आता था। सो ऑडिट के वजह से मेरे को तो एज एन एम्प्लॉय बन के काम करना पड़ेगा किसी के पास, और थोड़ा बहुत ऑडिट कर सकता हूँ। अच्छा, मैं जॉब छोड़ दूं तो फिर मैं ये सब भी नहीं कर सकता, बट आप एज अ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर बहुत कुछ कर सकते हो। यू आर ऑलरेडी एन एंटरप्रेन्योर इफ यू आर लर्निंग ऑल दिस स्किल्स in a small size firm. So don't get disheartened. That was my message. ठीक है। And मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और बाकी यू माइट हैव क्वेरीज कि हम इंटरव्यूज कैसे निकालेंगे, मेरा क्या होगा। सो यहाँ पर मेरा चैनल में आप जाना, ये सब वीडियोस देखना, नॉट गुड आर्टिकलशिप इज इक्वल टू नो गुड जॉब, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट there are videos like how to choose your articleship firm and and 3 common mistakes by CA panelist. So ये 3-4 वीडियोस आप देखना, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको आर्टिकलशिप फर्म कैसे चूज करना है, क्या चूज करना है, एंड कितना ज्यादा रिलेवेंट आपका नॉलेज है। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आपके लिए सिर्फ अभी के लिए सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए कि आपके पास टाइम फॉर स्टडी होना चाहिए। अगर आप सपोजिटली आप ऐसा मत कर देना कि आप स्मॉल फॉर्म में जा रहे हो और आपके पास पढ़ने का टाइम ही नहीं है और आपका पढ़ाई हैम्पर हो रहा है। पढ़ाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पढ़ाई करके आप रैंक लाने का कोशिश करो, रिसर्च करो। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, आप रिसर्च करो, रैंक होल्डर्स के प्रोफाइल्स जाके लिंक्डइन में चेक करो, कितना फर्म्स का नाम उसमें से आपको दिखता है जिसको आप जानते होंगे, जो कि टॉप 20 में आता है। सो आप देख लेना, यू सो रैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू स्कोर ग्रेट मार्क्स, ठीक है। सो इफ यू आर वर्किंग इन इवन इन अ स्मॉल फॉर्म, इफ यू आर गेटिंग सच फैसिलिटीज, सच गुड लर्निंग्स, दैट इज अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर यू। एंड सेकेंडली, मेक श्योर दैट यू गेट टाइम फॉर स्टडी। ऐसा नहीं हो कि स्टडी को हैम्पर करके हो। और दूसरा चीज है कि आप ये देख लेना कि आप कोई टॉक्सिक कल्चर में तो नहीं हो कि यार बहुत ज्यादा आपके साथ बहुत बुरे तरीके से बात करे, बिहेव करे या ये। तो ऐसा सिचुएशन से तो ऑब्वियसली कम आउट। बट इफ यू आर गेटिंग एम्पल टाइम फॉर योर स्टडीज, इफ यू आर गेटिंग सच काइंड ऑफ लर्निंग्स, रिटर्न भर रहे हो, ये कर रहे हो, कंप्लायंसेस कर रहे हैं, कुछ भी लिटिगेशन, छोटा छोटा लिटिगेशन हैंडल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सो दैट इज अ वेरी बिग एसेट व्हाट यू आर लर्निंग। एंड डोंट गेट डिसऑर्डर्ड। एंड that was my message. Lastly, I will end this video with this कबीर के दोहे, जहां पर मैं बहुत बुरा बोलूंगा कि कुछ है, रहीमन देखी बड़ेन को लगू ना दीजिए दाढ़ी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवाड़ी। सो मैं जो हूँ, मैं मुझे जैसे मैं अपने आप को वही समझता हूँ कि मुझे तलवार चलाना आता है, बट या फिर तलवार है मेरे पास, बट मेरे पास वो सुई नहीं है। जो तो हम लोग ने वो बचपन में वो कबीर का दोहा पढ़ा था कि वही जहां पर सुई का काम आता है वहां पर तलवार आप नहीं यूज कर सकते। तो मेरा ऑडिट का नॉलेज आज के डेट में एक तलवार का नॉलेज है, लेकिन बहुत छोटे छोटे जगह में सुई काम आता है, और वो सुई बहुत बड़ा एसेट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। सो आई होप आप वो आप अपना लर्निंग्स करें। and if you liked the video, please do like, share, subscribe, and if you have any concerns, queries, do mail us at auditpractically@gmail.com. I hope my message was very clear, and you can also join our private group by mailing here. And thank you so much.